चलिए आज हम ये सीखने वाले हैं कि अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन दिए गए हैं तो उनका ऑर्डर हम क्या रखेंगे। कहने का मतलब कि अगर सेंटेंस में जैसे केवल एक प्रोनाउन दिया होता है, मान लीजिए आई, वी, यू, दे, कोई एक प्रोनाउन दिया हो, तब तो हम कोई भी सेंटेंस बहुत ईजिली बना ले जाते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा, जैसे मान लिया जाए कि आई और ही दे दिया जाए, तो कहने का मतलब आई हम पहले रखेंगे या फिर पहले ही को रखेंगे। ये चीज़ आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की होगी। अब हम यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के ऑर्डर्स क्या होते हैं। कहने का मतलब एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाए तो उसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या दिया गया है, आई, वी, यू, आई, यू एंड ही वेंट टू प्ले। कहने का मतलब मैं, तुम और वह खेलने गए। तो अब इसका क्या ये ऑर्डर सही है, क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? देखिए ये सेंटेंस गलत लिखा है। रीज़न क्या है कि इसमें जो ये 3 प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं बच्चे, इसके ऑर्डर जो है वो गलत हैं। अब देखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी गुड एक्ट है, कोई भी गुड एक्ट है या फिर कोई नॉर्मल केस है, कोई भी नॉर्मल केस है, तो उसके कंडीशन में हम पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर रखते हैं 2, 3, 1। यानी कि सबसे पहले रहेगा सेकंड पर्सन, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन और फिर उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। अब ये पर्सन क्या होता है देखिएगा, आई और वी ये होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, किसी भी बात को बोलने वाला। सेकंड पर्सन लिसनर, इसको बोलते हैं कि जो कोई बात को सुनता हो। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, ये होता है थर्ड पर्सन। ये नॉन एक्टिव पर्सन जो बातचीत में शामिल नहीं होता है। और ये ऑर्डर आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि अभी इन्हीं की ज़रूरत पूरा पड़ेगी और यही सभी का पूरा खेल है। देखते हैं अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अभी आपने देखा आई है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन और ही है थर्ड पर्सन। और मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी नॉर्मल केस है तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले होगा ही, फिर उसके बाद में होगा सबसे पहले हम रखेंगे यू, फिर रखेंगे ही और फिर उसके बाद में रखेंगे आई। यानी कि होगा यू, ही एंड आई वेंट टू प्ले। यानी कि हम देखिए यू है सेकंड पर्सन, ही है थर्ड पर्सन और आई है फर्स्ट पर्सन। यानी होगा 2, 3, 1 का ऑर्डर। फिर यहाँ पे देखेंगे वी एंड यू हैव कंप्लीटेड द टास्क। अब यहाँ पे देखिए 3 प्रोनाउन था तो हमने 2, 3, 1 का ऑर्डर रख दिया, 2, 3, 1 का ऑर्डर रख दिया। लेकिन अब यहाँ पे केवल 2 प्रोनाउन है, यानी कि वी है हमारा फर्स्ट पर्सन और यू है हमारा सेकेंड पर्सन। तो क्या 1, 2 का ऑर्डर चलेगा? नहीं। अब ध्यान देना, मान लिया जाए कि यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं दिया गया है तो ऑर्डर हमारा क्या रहेगा, 2 और 1 का रहेगा। यानी कि हम सबसे पहले रखेंगे यू को और उसके बाद में हम रखेंगे वी को। तो बनेगा क्या, यू एंड वी हैव कंप्लीटेड द टास्क। फिर वैसे सी एंड आई आर, अभी आप खुद से बना लीजिएगा। अब यहाँ पे बताइए क्या ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है? यहाँ पे 1, 2 और 3 का ऑर्डर है, क्या ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है? देखिए अब मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी नॉर्मल केस है या कोई भी गुड एक्ट है, कोई भी अच्छी बात है सेंटेंस में, तो वहाँ पे 2, 3, 1 का ऑर्डर लगता है। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई भी बैड एक्टिविटी है, कोई भी बैड एक्टिविटी है, बैड एक्टिविटी है यानी जो अच्छी लगने वाली बात ना हो, तो वहाँ पे हम ऑर्डर लगाते हैं 1, 2, 3 का ऑर्डर ही लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आई, यू एंड ही किल्ड दिस स्नेक। यानी कि मैंने, तुमने और उसने सांप को मार डाला। तो ये कोई नॉर्मल केस है नहीं, ये है एक गलत बात है, यानी ये है बैड एक्टिविटी। और बैड एक्टिविटी में हमारा 1, 2, 3 का ऑर्डर ही चलता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन सही है ये सेंटेंस, क्योंकि सांप को मार डाला ये हुई बैड एक्टिविटी। ही एंड यू चीटेड एवरीवन, यानी कि अब यहाँ पे है थर्ड पर्सन और यहाँ पे है सेकंड पर्सन, तो वो चलता है असेंडिंग ऑर्डर। यानी सबसे पहले किसको रखेंगे हम, सेकंड पर्सन को। तो क्या हो जाएगा, यू एंड ही चीटेड एवरीवन, ये हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा डाउट इस सेंटेंस में आता है कि सी एंड ही आर प्लेइंग वेल। अब यहाँ पे देखिएगा सी भी थर्ड पर्सन का है और ही भी थर्ड पर्सन का है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि देखिए हम हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को पहले प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि इसको रखेंगे ही को पहले और उसके बाद में सी को, यानी कि सी है फेमिनिन जेंडर, ही है मैस्कुलिन और सी है फेमिनिन। तो मैस्कुलिन जेंडर को आगे रखेंगे और फेमिनिन जेंडर को बाद में रखेंगे। चलिए अब आपका ये सेंटेंस होमवर्क है, आप घर से इसको बना लीजिएगा।